हेलो बच्चों, आप है अखिल गुरुकुल चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह। फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 में हम लोग देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। Because in the adiabatic process, the relationship between pressure, volume, and temperature are more useful in different type of cycles: Otto cycle, diesel cycle, and Brayton cycle. Numerical problem on the closed system work. Comparison of all processes work for closed system work. इसमें क्या करेंगे, हम लोग कंपेरिजन करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस में किसमें कितना वर्क होता है एंड किस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा वर्क होता है, किस प्रोसेस में सबसे कम वर्क होता है। ये हम लोग कंपैरिजन करेंगे बाय न्यूमेरिकली। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेरिवेशंस और वॉल्यूम डेरिवेशंस, द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर इन एडियाबैटिक प्रोसेस। What is adiabatic process? I already discussed what is adiabatic process. In the adiabatic process, the heat transfer between system and surroundings should be 0, and it follow PV per power gamma equal to constant, and gamma should be 1.4. Let us assume that process 1 say 2 is the adiabatic process, so that each point of this process PV per power gamma should be constant. The initial state 1 PV per power gamma equal to in the final state P2 V2 per power gamma. Here you can see that PV per power gamma equal to P1 V1 per power gamma equal to P2 V2 per power gamma should be constant. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को मेजरली निकालना है वॉल्यूम रेशियो। सो हम लोग वॉल्यूम को एक साइड कर लेंगे, तो हियर V1 बाई V2 पे पावर गामा इक्वल टू P2 by P1. So V1 by V2 equal to P2 by P1 a power 1 by gamma. So here you can see that in the equation 1, P2 by V1 equal to P2 by P1 per power 1 by gamma. First equation for adiabatic process is the relationship between volume and pressures. चलिए सेकेंड रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं। सेकेंड रिलेशनशिप हम लोग चाहते हैं डिराइव करना इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रेशर टर्म है ना उसको रिप्लेस कर देंगे टेम्परेचर के टर्म में। सो आइडियल का इक्वेशन हमको पता है पीवी इक्वल टू एम आर टी। यहाँ से अगर पी देखें, पी इक्वल टू क्या होगा, एम आर टी डिवाइडेड बाई वी। और P1 देखें, अगर स्टेट वन P1 इक्वल टू एम आर टी वन डिवाइडेड V1। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो एम आर टी वन वी वन एक क्या प्रेशर P1 है, एम आर टी टी टू डिवाइडेड वी टू क्या है P2 है। मीन्स प्रेशर को टेम्परेचर के टर्म में यहाँ रिप्लेस किया गया। यहाँ पे देखो एम आर दोनों साइड है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे T1 डिवाइडेड बाई V1 इंटू V1 पर पावर गामा इक्वल टू T2 V2 इंटू V2 पर पावर गामा, ये आएगा। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर को एक साइड कर लिया, V1 पर पावर गामा डिवाइडेड बाई V इक्वल टू T2 इंटू V2 पर पावर गामा डिवाइड बाई V2। जिससे हम लोग जानते हैं अगर x पर पावर n है डिवाइडेड बाई x है, इसको क्या लिखते हैं, x पर पावर n माइनस 1, क्योंकि इसके पावर क्या 1 है और ऊपर जाएगा तो निगेटिव में चला जाता है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए T1 V1 पर पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या V1 पर पावर गामा डिवाइडेड बाई V1, इसको क्या लिख सकते हैं V1 पर पावर गामा माइनस 1। देखिए T1 V1 पर पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 पर पावर गामा माइनस 1। तो ये एक रिलेशनशिप हो गया टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की रिस्पेक्ट में T1 V1 पर पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 पर पावर गामा माइनस 1। ये जो यहाँ पे है ऑरेंज कर लेंगे, टेम्परेचर को एक साइड कर लेंगे, तो यहाँ देखिए T2 बाई T1 फाइनल टेम्परेचर डिवाइड बाई इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू V1 बाई V2 पर पावर गामा माइनस 1। तो ये क्वेश्चन 2 को भी याद रखना है हमको, और ये भी याद रखना है हमारे पास T इंटू बी पर पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T1 B1 पर पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 पर पावर गामा माइनस 1। ये याद रखना है हम लोग को। चलिए, तो ऑलरेडी हम लोग ये डिराइव कर लिए V1 बाई V2 इक्वल टू P2 बाई P1 पर पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा, T2 बाई T1 इक्वल टू V1 बाई V2 पर गामा माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम टर्म है ना V1 बाई V2 को ये जो प्रेशर वाले टर्म से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए T2 बाई T1 इक्वल टू क्या है V1 पावर V2 V1 बाई V2 पर पावर गामा माइनस 1। अब क्या कर दे V1 बाई V2 क्या है, V1 बाई V2 क्या है P2 बाई P1 पे पावर 1 बाई गामा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे P2 बाई P1 पे पावर 1 बाई गामा पे पावर गामा माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हैं P2 बाई P1 पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ T2 बाई T1 इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाई इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू फाइनल प्रेशर डिवाइडेड बाई इनिशियल प्रेशर फॉर गामा माइनस 1 बाई गामा। ये इन जनरल याद रखिएगा, इन जनरल होता है 0.287 के आसपास होता है। चलिए तीनों इक्वेशन एक साथ हम लोग देख लेंगे। V2 बाई वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच रिलेशनशिप, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच रिलेशनशिप, टेम्परेचर एंड प्रेशर के यूज। ये ज़्यादा यूज, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी देख लीजिएगा, ये रिलेशनशिप स्नैपशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक गैस है, गैस का मास कितना है 5 kg, तो मास ऑफ गैस कितना 5 kg। गामा की वैल्यू 1.4, पिस्टन एक्सपेंड एडियाबैटिकली, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो Q शुड बी 0। इनिशियल प्रेशर दिया है P1 दिया हुआ है एंड टू द फाइनल प्रेशर दिया हुआ P2 दिया हुआ है एंड इनिशियल वैल्यूम भी दिया हुआ V2, सॉरी इनिशियल वैल्यू V1 दिया। कैलकुलेट करना है फाइनल वॉल्यूम, क्या करना है हम लोग को V2 कैलकुलेट करना है और टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर T2 कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल टेम्परेचर नहीं दिया है, तो इनिशियल टेम्परेचर के लिए क्या दिया, मास भी दिया है, इनिशियल प्रेशर भी दिया और इनिशियल वॉल्यूम भी दिया हो। तो देखिए आइडियल गैस इक्वेशन है P1 V1 इक्वल टू mR T1, T2 इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड mR। T1 दिया 800, V1 दिया 0.05, मास दिया 5, गैस कांस्टेंट 0.287। ये जो हमारा हो जाएगा 27.87 केल्विन। अब देखिए वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच रिलेशनशिप, ऑलरेडी हमको ये रिलेशनशिप अभी डिराइव किए हैं। तो यहाँ से V2 क्या हो जाएगा V1 इंटू P1 बाई P2 पर पावर 1 बाई गामा, यानी वैल्यू पुट करेंगे तो 0.13 हम लोग को फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। देखिए हम फाइनल इनिशियल वॉल्यूम भी पता चल गया, फाइनल वॉल्यूम भी पता चल गया एंड इनिशियल प्रेशर भी है, फाइनल प्रेशर। तो हम लोग को जो टेम्परेचर निकालना है तो आइदर टेम्परेचर एंड प्रेशर रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर एंड प्रेशर रिलेशनशिप यूज करेंगे तो T2 इक्वल टू T1 P2 बाई P1 पे पावर गामा माइनस 1 बाई गामा,
और T1 यहाँ ऑलरेडी निकाले हुए हैं, P1 P2 हम लोग को गिवन है। देखिए जो इसका वैल्यू होता है ना ऑलरेडी, ये याद रखिएगा 0.286 बराबर होता है, या आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं गामा माइनस 1.4 गामा माइनस 1.4 माइनस 1 डिवाइडेड 1.4, ये हमारा इतना आ जाएगा। यदि आप वॉल्यूम टेम्परेचर के रिलेशनशिप निकालेंगे तब भी वही आएगा, क्योंकि फाइनल इनिशियल वॉल्यूम पता है, तो T2 यहाँ से लेंगे, T1 इक्वल V2/V1 और गामा माइनस 1, यहाँ पे टेम्परेचर T1 पता है और वॉल्यूम इनिशियल फाइनल पता है, तब भी सेम आएगा। तो दोनों में से कोई एक आप आइदर टेम्परेचर के लिए ये इक्वेशन यूज कीजिए या इक्वेशन कीजिए, सेम वैल्यू आएगा। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक गैस एयर है, मास दिया हुआ है, एक्सपेंड आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहा है, मतलब टेम्परेचर T1 इक्वल टू T2 होगा। द इनिशियल गॉज प्रेशर, देखिए गॉज प्रेशर दिया हुआ है इतना किलोपास्कल, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम V1 दिया हुआ है और V2 दिया हुआ है। कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर P2 एंड T2। ये देखिए 1 से 2 आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, PV इक्वल टू कांस्टेंट या T1 इक्वल टू T2। अब देखिए दिया है गॉज प्रेशर, तो आइडियल गैस इक्वेशन में हमेशा हम लोग यूज करते हैं क्या, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है ना, वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है 100 किलो पास्कल। तो देखिए अब P1 क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर, तो ये कितना हो जाएगा अपना 400 किलो पास्कल। फिर गॉज प्रेशर 300 है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 है, तो हमारा 400 किलो पास्कल एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो यहाँ से PV इक्वल टू MRT, तो T इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड MR, सो T इक्वल टू 400 गुणे 0.04 डिवाइडेड 5 इंटू 0.287, तो हमारा 11.15 किलो पास्कल हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर आएगा। हमेशा याद रखिएगा PV इक्वल टू MRT, आइडियल गैस में ये जो प्रेशर होता है वो एब्सोल्यूट होता है, टेम्परेचर होता है वो भी एब्सोल्यूट ही होता है। हम लोग को रिलेशनशिप पता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यहाँ से P2/P1 इक्वल टू V2/V1, तो P2 इक्वल टू P1 V1/V2, तो हमारा फाइनल प्रेशर भी 200 किलो पास्कल आ जाएगा। और टेम्परेचर का इनिशियल जो टेम्परेचर वही फाइनल टेम्परेचर है, तो T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू 8.36 किलो, 8.36 केल्विन, ये हमारा फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए गैस अंडरगोज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में याद रखिएगा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। प्रोसेस विद इनिशियल प्रेशर P1 दिया हुआ एंड द फाइनल प्रेशर P2 दिया हुआ, द इनिशियल वॉल्यूम V1 दिया हुआ। कैलकुलेट दी वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम दिया है तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए सेम होता है। तो अगर ग्राफिकली अगर देखना चाहें इसको, वन क्या है, प्रेशर बढ़ रहा है तो ये ऐसे कर देंगे, P1 है और ये P2 है, करेक्ट। अब देखेंगे जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, वॉल्यूम को तो वर्क जो हमेशा जीरो, बाउंड्री वर्क क्योंकि बाउंड्री मूव ही नहीं कर रहा है तो बाउंड्री वर्क जीरो होगा, या फ्लो सिस्टम वर्क जीरो होगा, या डिस्प्लेसमेंट वर्क, सबको एक ही बोलते हैं जीरो होगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट, क्योंकि डीवी है ना, तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा तो डीवी शुड भी जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। या ग्राफिकली देखेंगे ना, तो क्या पीवी डायग्राम पे क्या है लाइन बना रहा है, लाइन का कोई एरिया होता है क्या, जीरो होता है, तो पीवी वर्क में
पीवी डायग्राम में ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कोई एरिया नहीं बना रहा है, इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट वर्क 0। चलिए 4 नंबर देखते हैं। ए गैस इन ए पिस्टन सिलेंडर इज एक्सपेंड फ्रॉम अ वॉल्यूम, एक्सपेंड कर रहा है माने वॉल्यूम इसका बढ़ेगा। V1 है, देखिए 0.02 है। फाइनल वॉल्यूम क्या है, V2 क्या है, 0.04 है। द प्रेशर, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, देखिए इतना इनिशियल। कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में P1 इक्वल टू P2, प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, तो यहाँ देखेंगे P1 इक्वल टू P2, करेक्ट। इनिशियल प्रेशर इक्वल टू फाइनल प्रेशर है, तो इसके लिए फॉर्मूला है और प्रोसेस 1 से 2 आइसोबारिक प्रोसेस है, तो होगा P1 इंटू V2 बाई V2 माइनस V1। P1 इक्वल टू P2 है तो कोई P1 लीजिए या P2 सेम ही है। P1 V2 माइनस V, P1 दिए 200, फाइनल वॉल्यूम है 0.04, इनिशियल वॉल्यूम है 0.02, तो 4 किलो जूल हमारा वर्क प्रोड्यूस होगा। ये देखिए एक्सपेंशन है, अब एक्सपेंशन में हमेशा वर्क आपको मिलता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, इसीलिए हमेशा ये पॉजिटिव होता है। तो एक्सपेंशन में देखिए पॉजिटिव, देखिए वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे। और ये जो येलो कलर है ना, पीवी डायग्राम पे अभी हम लोग डिस्कस किए थे, पीवी डायग्राम पे वॉल्यूम एक्सिस पे ये जो एरिया बनाता है, प्रोटेक्टेड एरिया जो बनाता है, वही मेरा वर्क को रिप्रेजेंट करता है एरिया, ग्राफिकली या मैथमेटिकली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू द फॉर्मूला। अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में लिए क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल कांस्टेंट, या T1 इक्वल टू T2। इसके लिए वर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास P1 V1 ln V2 बाई V1, तो P1 दिया हुआ 200, V1 0.02, वॉल्यूम का रेशियो भी दिया हुआ तो 4 ln 2, तो ये हमारा 2.77 किलो जूल। ये भी याद रखिएगा, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, एक ऑप्शन है लॉग का, एक ऑप्शन है एलएन का। तो एलएन में बेस ई होता है, लॉग में बेस 10 होता है, तो ये लॉग कभी यूज नहीं करना है आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क नहीं, क्योंकि यहाँ एलएन होता है बेस ई वाला, तो हमेशा एलएन को ही यूज करना है आपको। चलिए एडियाबैटिक प्रोसेस में देखेंगे। हाँ, तो ये जो ग्राफिकली देखेंगे, ये जो ग्राफ होगा, ये जो एरिया होगा, यही 1 से 2 के बारे में बताएगा। अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, P1 V1 पर पावर गामा इक्वल टू P2 V2 पर गामा, एंड Q शुड बी 0। तो फाइनल प्रेशर निकालेंगे P2 बाई P1 इक्वल टू V1 बाई V2 पर पावर गामा, तो फाइनल प्रेशर P1 इक्वल टू P1 V1 बाई V2 पर पावर गामा, तो P1 200 एंड जो वॉल्यूम का रेशियो है पावर 1.4, तो ये हमारा इतना फाइनल प्रेशर रहेगा। अब वर्क क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क का फॉर्मूला P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1। अब देखिए सारे वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या जाएगा, 2.42 किलो जूल है। ये भी देखिए, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि एक्सपेंशन में हमेशा वर्क आपको मिलता है, गैस एक्सपेंड करता है, हमेशा वर्क प्रोड्यूस करता है सिस्टम, इसलिए हमेशा पॉजिटिव होता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा वो करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे एनालिसिस में देखिए, अभी हम लोग देखे थे कांस्टेंट प्रेशर में हमारा आया था 4 किलो जूल, अब देख भी सकते हैं, देखिए 4 किलो जूल कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा वर्क आया था। एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कितना आया है, 2.77 किलो जूल। एंड एडियाबैटिक के लिए आया हुआ है 2.42 किलो जूल। मीन्स देखिए सबसे ज़्यादा वर्क किसके लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए है। सेम वॉल्यूम के बीच में एक्सपेंशन हो रहा है, चाहे वर्क हो रहा है, उसके लिए
उसके बाद किसके है, आइसोथर्मल के लिए सबसे कम किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा सबसे ज़्यादा वर्क अगर सेम वॉल्यूम के बीच V1 V2 सेम है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा वर्क कांस्टेंट प्रेशर देता है, उसके बाद आइसोथर्मल देता है, उसके बाद एडियाबैटिक देता है। इसको ग्राफिकली भी हम लोग देख सकते हैं। ग्राफिकली अगर देखना हो, मान लीजिए कोई प्रोसेस ए हो गया, अलग अलग कलर से बनाते हैं जिससे प्रोसेस को देखना है। एक प्रोसेस ए हो गया, सेम वॉल्यूम के बीच में देखना है V1 एंड V2 के बीच में। तो जो ग्रीन कलर का है ना, ये मान लीजिए अपना एडियाबैटिक है, मतलब पी वी पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए इसका एरिया कम है। अगर रेड वाला देखेंगे ना, और रेड वाला का एरिया सब इससे ज़्यादा है, ये रेड वाला है आइसोथर्मल, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। यदि कांस्टेंट प्रेशर की तो उसका एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है एडियाबैटिक से। अगर कांस्टेंट प्रेशर करेंगे ना, तो ये मान लीजिए ग्रीन कलर का मान लेते हैं, तो ग्रीन कलर का एरिया पीवी डायग्राम पे देखिए ये हमारा है, सबसे ज़्यादा एरिया कवर। तो ग्राफिकली भी देख, सबसे ज़्यादा एरिया कवर सेम वॉल्यूम के बीच में सबसे ज़्यादा एरिया कांस्टेंट प्रेशर का है। उसके बाद किसका है, आइसोथर्मल प्रोसेस का है। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस का है। उसके बाद किसका है, उसके बाद हमारा एडियाबैटिक का है। इसलिए सबसे कम एडियाबैटिक में होता है, सबसे ज़्यादा कांस्टेंट प्रेशर में होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा सबसे ज़्यादा वर्क कांस्टेंट प्रेशर में, फिर आइसोथर्मल में, उसके बाद एडियाबैटिक में। सबसे कम किस में होता है वर्क, जीरो होता है किस में, कांस्टेंट वॉल्यूम में हमेशा जीरो सबसे मिनिमम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक गैस, और गैस कितना है 10 केजी का है, तो मास दिया है 10 केजी का। इनिशियल वॉल्यूम V1 दिया है, कंप्रेस हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम होगा, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फाइनल वॉल्यूम कितना है V2 कम हो गया, देखिए 0.02 है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर T1 दिया हुआ है, कांस्टेंट आइसोथर्मल है तो T1 इक्वल टू T2 होगा। कैलकुलेट वर्क ड्यूरिंग प्रोसेस। अब कौन सा प्रोसेस है, कंप्रेशन है, वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ेगा। वॉल्यूम एक्सिस है ए, प्रेशर एक्सिस। मान लीजिए ये प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है 1 से 2, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, क्योंकि कंप्रेशन है, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ेगा। B2 है ये, अभी तो से प्रीवियस वाले में क्या होता है, एक्सपेंशन हो रहा था, वर्क आपको मिल रहा था। कंप्रेशन में हमेशा याद रखिएगा वर्क देना पड़ता, निगेटिव आएगा, ऑलरेडी हम लोग देख भी लेंगे। तो ये हमारा वर्क है, T1 इक्वल टू T2। तो आइसोथर्मल के लिए हमको पता है P1 V1 ln V2/V1। तो V1 नहीं दिया हुआ है लेकिन T1 दिया है, तो आइडियल गैस से हम लोग करें P1 V1 इक्वल टू MRT1। तो P1 V1 को रिप्लेस कर देंगे MRT1 से, तो MRT1 ln V2/V1। तो यहाँ से देखेंगे M का वैल्यू 10 है, R का वैल्यू 0.287 है, और T1 की वैल्यू 300 है, और वो वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है। तो ये देखिए ए -472.03 किलो जूल आया। ये देखिए निगेटिव वर्क आया। निगेटिव वर्क क्यों आया, जो कंप्रेस करते हैं ना, जब भी आप कंप्रेस कर रहे हैं ना, तो आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। यदि आपने सिस्टम पे वर्क किया तो निगेटिव हो गया, अगर सिस्टम ने वर्क किया तो
क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो सिस्टम कंप्रेस कर रहे हैं मीन्स सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो हमेशा निगेटिव होगा। अगर एक्सपेंशन होगा तो सिस्टम द्वारा वर्क किया जाएगा तो पॉजिटिव होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखे वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है फोर्स, यहाँ पे साइन हटा देते क्योंकि साइन का मतलब, निगेटिव साइन का मतलब है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये इसलिए 472 लैंग्वेज में लिखा, अगर वर्क इतना लिखता है माइनस इतना मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, हमेशा याद रखिएगा वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज निगेटिव। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम यहाँ हो रहा है तो निगेटिव, जब भी कंप्रेशन होगा तो अब इसकी दिशा एयर अंडरगोज एडियाबैटिकली यहाँ भी कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा, निगेटिव आएगा हमेशा देखिएगा। इनिशियल प्रेशर दिया, इनिशियल P1 दिया हुआ, इनिशियल वॉल्यूम भी दिया हुआ V1, द फाइनल वॉल्यूम दिया है V2, गामा के वैल्यू दिया हुआ है। कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक कंप्रेशन, कंप्रेशन होगा तो ऑलरेडी हम लोग ऑलरेडी देखें कंप्रेशन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम होगा। और वॉल्यूम कम कैसे, जब कंप्रेस करेंगे, अब कंप्रेस करने में क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी वर्क देना पड़ता है, सिस्टम को कंप्रेस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वर्क देना पड़ेगा। V1 हो गया, V2 हो गया, ठीक है। अब देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए P1 V1 पर पावर गामा इक्वल टू P2 V2 पर पावर गामा, ठीक है। ये हमारा रूल फॉलो करता है, Q शुड बी 0। तो हमको क्या निकला, फाइनल प्रेशर निकालना है। तो फाइनल प्रेशर क्या होगा, P2 V1 बाई V2 पर पावर गामा। इनिशियल प्रेशर 100 दिया है और वॉल्यूम का रेशियो दिया है तो इतना हमारा फाइनल प्रेशर। अब वर्क का फॉर्मूला क्या है, P1 V1 माइनस P2 V2 एट गामा माइनस 1। सारे डेटा को मैंने पुट किया तो मुझे ए वर्क -3.2 किलो जूल वर्क मिला, ए निगेटिव। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, यहाँ भी क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर अब वर्क किया गया इसीलिए निगेटिव आया। वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव आता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिले और आपके लिए यूज़फुल रहे। यदि आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।